31 जनवरी को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के एक थाने में एफआईआर होता है। उस एफआईआर में लिखा जाता है कि मेरा भतीजा ससुराल गया हुआ था, अपने पत्नी के साथ घूमने के लिए निकला था। कुछ अपराधी आए और गाड़ी से टक्कर मार दिए और गाड़ी से टक्कर मारकर वो भाग गए। भतीजा मर गया, मेरी बहू के सारे गहने लूट कर ले गए। हिट एंड रन का केस दर्ज हुआ, लेकिन उसके बाद जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तब पता चला कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी प्री प्लानिंग मर्डर है। और इस मर्डर में कोई दूसरा और नहीं बल्कि उस शख्स की पत्नी जो वहां पर बेहोशी की हालत में सोई हुई थी वो भी शामिल थी। जिस लड़की की मौत हो गई उसकी शादी 3 महीने पहले ही हुई थी, लेकिन 3 महीने की नई नवेली दुल्हन अपने पति को क्यों मार देती है, आइए जानते हैं इस कहानी में। हम कहानी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप भी मेरी एक मदद कीजिए। आप लोग वीडियो तो खूब देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज आपका 2 सेकंड लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत ऊर्जा मिलता है, मुझे बहुत ताकत मिलता है, ताकि मैं और ऐसे ऐसे कहानियों को खोज खोज कर आप तक लाता रहूं। नमस्कार, आप सबका कहानी के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आप द बहस मंच देख रहे हैं। 4 महीना पहले एक लड़का का शादी होता है। 27 साल का लड़का जिसका नाम था आशीष और 23 साल की लड़की जिसका नाम था अंजलि। आशीष पेशे से एक टीचर था, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। आशीष के साथ अंजलि का शादी धूमधाम से हुआ था। अंजलि की शादी उसके घर वाले आशीष के साथ अरेंज मैरिज के तौर पर करवाए थे, लेकिन अंजलि 7 सालों से एक लड़का से प्यार करती थी जिस लड़का का नाम था संजय। उसको संजू संजू के नाम से भी सब पुकारते थे। तो अंजलि संजू नाम के लड़के से 7 साल से प्यार करती थी। वो संजू से शादी करना चाहती थी, लेकिन संजू कोई काम धंधा नहीं करता था। अंजलि काफी अच्छी पढ़ी लिखी थी, लेकिन संजू ना पढ़ा लिखा था ना कोई काम करता था, इसलिए घर वाले उसकी शादी पर राजी नहीं हुए और अंजलि की शादी आशीष नाम के एक लड़के से करा दिए जो प्राइवेट स्कूल में टीचर था। होता यह है कि शादी के बाद अंजलि ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के कुछ ही दिन बाद अंजलि मायके आ जाती है। मायके आने के बाद संजू उससे फिर से मेलजोल होता है, फिर से बातें आगे बढ़ती है और एक दोनों आपस में मिलकर ये प्लानिंग बनाते हैं कि क्यों नहीं हम अंजलि के जो पति है आशीष उसको मार देते हैं। अंजलि की भी सहमति इसमें थी। संजू के साथ अंजलि मिलकर ये प्लान बना रही थी अपने ही पति को मारने के लिए। एक दिन अंजलि अपने पति को अपने घर बुलाती है, यानी कि ससुराल में आशीष को अंजलि बुलाती है कि आप यहाँ आइए। और क्योंकि अंजलि आशीष की पत्नी थी और आशीष का ससुराल था, तो अंजलि के घर आशीष चला जाता है। अंजलि अपने पति का खूब खातिरदारी करती है। उसके बाद एक दिन शाम को डिनर करने के बाद अंजलि कहती है कि चलिए कुछ घूम फिर कर आते हैं। घूमने के बहाने अंजलि अपने पति आशीष को लेकर घर से बाहर निकल जाती है, करीब 200 मीटर दूर जहां सुनसान एरिया था। अंजलि पहले से संजू के साथ प्लानिंग कर चुकी थी कि आशीष को मार डालना है। यह घटना 30 जनवरी की रात की है। 30 जनवरी की रात में अंजलि के साथ जब आशीष गया तो पहले से वहां पर घात लगाए संजू अपने 2 दोस्तों के साथ आशीष पर आक्रमण कर देता है। तब आशीष को संजू अपने दोनों दोस्तों की मदद से मारने लगता है, तो इतना मारता है कि आशीष अधमरा हो जाता है, लेकिन आशीष अभी भी मरा नहीं था। इसके बाद संजू आशीष का गला दबाकर गला घोटकर मार देता है। उसके बाद अंजलि एक दिमाग और लगाती है ताकि इस घटना को दिखाना था कि एक्सीडेंट है। अंजलि अपने सारे गहने संजू को दे देती है और खुद भी वहां पर लेट जाती है जैसे कि वो बेहोश हो। गांव के भी कुछ आदमी आए और देखे कि वहां पर 2 लोग सोए हुए हैं। जाकर नजदीक से देखा तो वहां पता चला कि उन्हीं के गांव की एक लड़की अंजलि है और उसका हस्बैंड आशीष वहां पर पड़ा हुआ है। दोनों को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद ये पता चलता है कि अंजलि तो ठीक है लेकिन आशीष की मौत हो चुकी है। 31 जनवरी को आशीष के चाचा राजस्थान के गंगानगर में एक थाने में एफआईआर करवाते हैं कि मेरा भतीजा ससुराल गया था और वहां पर कुछ लोगों ने गाड़ी से टक्कर मारी और हिट एंड रन कर वो भाग गए। हिट एंड रन का केस आशीष के चाचा ने लिखवाया 31 जनवरी को, लेकिन जब आशीष का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो सारा कहानी पलट गया। आशीष का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह पाया गया कि आशीष को किसी गाड़ी के टक्कर लगने से नहीं बल्कि आशीष के बदन पर कई लाठियों के निशान थे और आशीष को अंत में गला दबाकर मारा गया है। फिर पुलिस तहकीकात करती है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि पत्नियों के ऊपर कितना ज्यादा आशंका हो रहा है। पुलिस छानबीन करती है, अंजलि को पकड़ती है, अंजलि से पूछताछ करती है। फिर अंजलि सारा सच कबूल कर देती है कि
मैं एक लड़का, संजू नाम का लड़का है, उससे प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले मेरी उससे शादी नहीं करवाए। मेरा मजबूरी में शादी आशीष से करना पड़ गया, लेकिन आशीष के साथ मैं खुश नहीं थी। मैं संजू के साथ रहना चाहती थी, इसलिए संजू के साथ मिलकर हमने प्लान बनाया और आशीष को बुलाकर हमने आशीष का कत्ल करवा दिया। आखिर 3 महीने की नई नवेली दुल्हन, जिसकी अरेंज मैरिज के तौर पर शादी हुई थी, उसके मन में क्या रहा होगा जो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति को ही मौत के घाट उतार देती है। ये समझना बड़ी मुश्किल है कि आज के डेट में भरोसा किस पर किया जाए। कहानी के माध्यम से हम आप सबको बताना चाहते हैं कि किसी भी रिश्ते पर आंख बंद कर भरोसा करने का समय अब नहीं रहा। प्लीज आपके आजू बाजू, आपके आस पड़ोस जो भी लोग हैं, उनसे थोड़ा सा सतर्क रहिए और अपनी समझदारी से काम लीजिए। कहानी आप सबको कैसी लगी, आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। द बहस मंच की इस कहानी को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।